सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम नादान हो और तुम ये नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे अंदर जो मन में विचार चल रहा है ना कि कहीं कोई तुमसे गलती तो नहीं हो रही, या तुम मेरी ओर से दूर तो नहीं जा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पूजा से जो मन हट रहा है, ये तुम्हारे अंदर के विकार हैं, ऐसा सोच रहे हो ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, तुम नादान और बहुत ही प्यारे मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर कुछ करने से पहले जो अंदर विचार आ जाता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, यही तो तुम्हारे अंदर जो एक प्यार भरा बचपना है और एक प्यारा सा जो मन है ना, यही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम किसी को दुख दे सकते हो? कभी भी नहीं। तुम्हारे मन में विचार कैसे आया कि तुम्हारी बातों से किसी को दुख पहुंच सकता है? अगर उनको दुख पहुंच रहा है तो उनके खुद के विचार हैं, तुम्हारी वजह से नहीं है। और तुम ही मन से विचार निकाल दो कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई या तुम्हारे वजह से किसी को दर्द हुआ। समझ रहे हो ना? ये सब चीज़ें मन से निकाल दो। और जो नाकामियाँ हैं उनको अपना ताकत बना लो, अपनी ताकत बना के आगे बढ़ो। नाकामियों को सोच करके इस तरह से बैठना ये अच्छा नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुमको ये ताकत मैंने दी है कि नाकामियों के बाद भी उठ के खड़े होने की। और जो ये नाकामी मिली है ना, इसके पीछे बोलता हूँ ना, बहुत बड़ा कारण है। और जब वो कारण तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, ये सब तुम्हारे गिले शिकवे हैं और जो खुद के प्रति तुम्हारे ये जो भाव आ रहे हैं ना, सब दूर हो जाएंगे। तुम अकेले नहीं हो। बार बार मैंने कहा है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो विचारों के माध्यम से मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे अंदर के जो विचार आते हैं ना, वो मेरी ही आवाज़ है। और तुम कभी अनसुना कर देते हो। मेरी आवाज़ को सुनो और मुझसे बात करो। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और सही रास्ता तुम चुन लोगे। इन बाहर की बातों को सुन करके तुम्हें सही रास्ता नहीं मिल पाएगा, तो क्यों सब बातों में पड़ रहे हो? और जहाँ लोग की बातें हो रही हैं, चार बातें हो रही हैं, वहाँ तुम्हारे विचारों को जो परिवर्तन आने लगता है ना, इन बातों से दूर रहो। विचारों में पल पल परिवर्तन जो हो रहा है, इनको दूर करो और अंदर की आवाज़ को सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूँ वही करो। मैं हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं तुम्हारे घर में हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ और तुम्हारे घर के हर एक सदस्य के साथ रहता हूँ। वो बाहर भी जाएं या कहीं भी जाएं। तुम कहते हो ना बाबा साथ जाओ, हाँ मैं चाहता हूँ। तुम कहो या ना कहो, वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ रहना है और सबकी रक्षा करना है। और ये मत सोचो कि कोई गलत रास्ते पे जाएगा या मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। ये जो मन में विचार चल रहे हैं ना, कभी नहीं, दूर जाने नहीं दूंगा और करीब खींच लूँगा। गलत जो संगत कुछ पड़ गई है वो भी दूर हो जाएगी। और वो जो गलत संगत हुई है वो तुम्हारे बच्चों की या तुम्हारे किसी करीब की हुई है, जिस कारण तुम मुझसे बार बार बोल रहे हो ना बाबा उसे सही रास्ते पे ले आओ। आ जाएगा, आ जाएगा, जल्दी ही वो सही रास्ते पर आ जाएगा। और जैसा तुमने सोचा था ना वैसा ही होगा। कोई व्यक्ति जो तुमसे दूर गया है, उसका भी करीब आने का समय आ गया है। वो स्वयं आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो समय के साथ सही होती है और समय के साथ लोगों को समझ में आती हैं। शायद जो सच्चाई है वो लोगों के सामने अब आने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हें लोग समझ नहीं पाए ना, समझेंगे। और वो समय अब बहुत करीब है जब लोग समझेंगे तुम्हारी बातों को और तुम्हारी अहमियत देंगे। सब कुछ बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। जो रिश्ते दूर जा रहे थे वो भी बहुत करीब आ रहेंगे। वो तुम्हें नहीं लाना है, ना ही तुम्हें कुछ करना है, सब कुछ सही हो जाएगा। और बस घर का वातावरण तुम अच्छा रखो। जो तुम्हारे अंदर जो चिड़चिड़ापन आ रहा है ना, ये जो तुम अंदर विचार जो आते हैं ना उसके कारण आ रहा है। थोड़ा आराम भी कर लिया करो। हर समय काम करते रहते हो और मन में विचार आने लगते हैं, उल्टे सीधे विचार, थकावट की वजह से भी आ जाते हैं। थोड़ा आराम करो, फिर मेरे पास आकर के बैठो, देखो सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो और मुस्कुराते रहो।